पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पिता परमेश्वर के समक्ष में बुला रहा हूँ। ईसा मसीह हम सबों को निमंत्रण देने के लिए पृथ्वी पर इंसान बनकर आए हैं, क्योंकि इस दुनिया सब पाप में डूब के अपने आप को बच नहीं पाता है। उसी समय पिता परमेश्वर सारे मानवों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इंसान के रूप दिया और पृथ्वी पर भेजा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पहले बार देख रहा है तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, देने का बेल आइकन भी दबा दें और आप लोग लाइक करके देखें और शेयर करें, क्योंकि इस वचनों को दुनिया भर फैला दे। दोस्तों, आपको आशीष मिलेगा। इस वचन आप लोगों को व्हाट्सएप द्वारा आपके ग्रुप में शेयर करें, दूसरों को चर्चा करें, अन्य लोगों के साथ चर्चा करें, क्योंकि प्रभु का वचन आजकल बहुत से लोग नहीं सुनता। कई लोगों को नहीं मालूम ईसा मसीह कौन है। बहुत से लोग जो ईसाई लोग भी नहीं जानता है ईसा मसीह कौन है। जो लोग ईसा मसीह के बारे में जानता है वे अनंत जीवन का सहभागी बन जाता है। इसी कारण शैतान अविश्वासियों का मन को इतना अंधा कर देता है कि ईश्वर का प्रतिरूप ईसा मसीह का सुसमाचार की उस ज्योति को देखने में असमर्थ बना देता है। इसलिए दोस्तों, हम शैतान के वश में न आ जाए, शैतान की अंधकारमय जिंदगी में न आए, बल्कि प्रभु की प्रकाश की ओर जाने के लिए बहुत से लोगों को बुलाने के लिए आप लोग कृपया करके इस वचनों को शेयर कीजिए, जिससे हम भी, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य भी ईसा मसीह से आशीर्वाद पाएंगे। दोस्तों, प्रवक्ता ग्रंथ 27:11 में हम पढ़ता है, सिंह हमेशा शिकार की घात में बैठता है, इसी तरह पाप अन्याय करने वालों की घात में बैठा रहता है। हालेलुया। सिंह हमेशा शिकार की घात में बैठा रहता है। हमको मालूम है जंगल के जानवर हमेशा शिकार करने के लिए चुप के बैठ कर रहता है, क्योंकि उसको कुछ न कुछ खाने के लिए मिलना है। उसको अन्य जानवरों को पकड़ कर काट कर खाना है। और उसी प्रकार पवित्र वचन सिखा रहा है, सिंह हमेशा शिकार के घात में बैठता है, इसी तरह पाप अन्याय करने वालों की घात में बैठा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, जैसे जंगल के जानवर लोग फाड़ खाने के लिए दूसरों जानवरों के लिए खाद बैठा रहता है, उसी प्रकार जो पापी मनुष्यों को, अन्याय करने वालों को फंसाने के लिए पाप हमेशा उसका दरवाजा में, उसका चौखट में घात लगा कर बैठता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, प्रभु ईसा मसीह सिखा रहा है, आप इस पापों को आप पराजय करना है, नहीं तो उस पाप आपको परास्त करेगा। हमको मालूम है, एक बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ले लो, नहीं तो कोई भी देश का राज्य का बॉर्डर ले लो, वहाँ पर सैनिक आक्रमण के लिए तैयार है। वह दुश्मनों को हमेशा ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि यदि एक सैनिक अपने शत्रु को ख़त्म नहीं किया तो उस शत्रु इनको ख़त्म करेगा, क्योंकि दोनों के पास गन है, मशीन गन है, राइफल्स है, उसमें गोलियां चलाते हैं। वो शत्रु को यदि ख़त्म नहीं किया तो शत्रु हमें ख़त्म करेगा। इसीलिए हर सैनिक लोग शत्रु को समाप्त करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार पवित्र वचन सिखा रहा है, हमें नष्ट करने के लिए हमारे दरवाजे पर चौखट में घात लगा कर बैठा हुआ उस पाप को हम दमन करना है। हम पवित्र जीवन बिताते हुए, प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए इसी बुराई को हम हमेशा के लिए हमारा ज़िंदगी से हटाना है। नहीं तो क्या होगा भाई, पति के निष्क्रिय हाथ और कांपते पैर, यह उसी पत्नी का कार्य है जो अपने पति को सुख नहीं देती। हमेशा घर में उल्टे पुल्टे बातें करने वाला, कोई अशांतियाँ फैलाने वाला, छोटे मोटे बातें बड़ा कर जैसे बैलून में हवा भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे बातों को बढ़ा देते हैं, बढ़ा कर घर में अशांति फैलाता है, पति को कोई शांति नहीं देता, सुख नहीं देता। उसी पत्नी
पत्नी के कारण पति ने निष्क्रिय बन जाता है, उसका पैर कांपने लगता है। सेम यदि पति दारू पी कर आकर घर में उल्टा पुल्टा बातें करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पत्नी को निष्क्रिय हाथ बनाता है और कांपते पैर पत्नी का हो जाता है। तो हमारे जीवन साथी हमें प्यार करने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हमारे कमी पेशी को क्षमा करेंगे, वो उसके साथ हमें स्वीकार करेंगे, हमें बहुत मजा आएगा। हर एक इंसान को ऐसा है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है आप हमेशा दूसरों को क्षमा करें, दूसरों को प्यार करें कि आपको पाप आपको जो घात लगा कर बैठा हुआ है, जो अन्याय करने वालों को फंसाने के लिए, उसी पाप के मार्ग में हम ना गिरे। दोस्तों, प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ता है चलने हिलाने से कचरा रह जाता है, बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। हमको मालूम चलने हिलाने पर कचरा रह जाता है। इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य और पापी मनुष्य जो अन्याय करने वाले मनुष्यों के मन में कचरा रह जाता है। इस समाज से जो कुछ सुनता है, जो कुछ देखता है, जो कुछ पाता है, वह सब कचरा ही होगा। जो मूर्ख मनुष्य, जो अन्याय करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को गाली देने वाला, जो भी उल्टा पुल्टा धंधा करने वाला क्यों न हो, वह चलने हिलाने से कचरा रह जाता है। उसी प्रकार मूर्खों के मन में हर गंदगी भरा रहता है, रह जाता है। उसके अंदर जैसे चलने हिलाने पर को अच्छे चीज़ें नीचे गिर जाएगा, गेहूँ आटा कुछ भी हो, उसका वो सब नीचे आ जाएगा, लेकिन उसमें जो कचरा पूरा उस चलनी कर रह जाएगा। उसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य है, जो पापी मनुष्य है, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, उनके मन में हमेशा इस कचरा भरा रहता है। स्त्री के सौंदर्य के जाल में मत फंसो और स्त्री का लालच मत करो। बहुत से लोग स्त्री के सौंदर्य के जाल में फंस जाता है, स्त्री का सौंदर्य में फंस जाता है, और बहुत से लोग ऐसे गड्ढे में, ऐसे गंदगी में गिर जाता है, क्योंकि स्त्री के सौंदर्य के जाल में बहुत से लोग फंस जाता है। इसलिए प्रभु का वचन में सिखा रहा है, प्रवक्ता ग्रंथ का 25 का 28 में, स्त्री के सौंदर्य के जाल में मत फंसो और स्त्री का लालच मत करो। मेरे दोस्तों, कुछ लोग पैसा के लालच, कुछ लोग स्त्री का लालच, कुछ लोग अधिकार के लालच, और कुछ लोग इसी प्रकार जो लालच जब हमारे अंदर आएगा, लाभ के लालच में बहुत लोगों ने पाप किया। लालच के कारण, लाभ के लालच में बहुत लोग ने पाप किया। मेरे दोस्तों, जब स्त्री के लालच आ गया ना, व्यभिचार करने के लिए जब मौका मिलेगा वो करेगा, क्योंकि शैतान को मालूम है ईश्वर का आज्ञा है तुम व्यभिचार नहीं करना, लालच नहीं करना, प्रभु का वचन है। तब जब जो भी लोग हैं लाभ के लालच में बहुत लोगों ने पाप किया, और जो धनी बनना चाहता वह आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता। हालेलुया। जो लोग इतना धनी बनना चाहते हैं, कितना भी हो, कितना भी मिलो, कितना भी उनको सब मदद मिलो, कुछ भी करो, मेहनत करके कमाता है, लेकिन जिसके अंदर लालच है वह कभी प्रभु का आज्ञाओं का ध्यान नहीं देता। इस दुनिया में देखो, जो लोग अन्याय करने वाला लालच में बैठा हुआ है, स्त्री का लालच, धन के लालच, अधिकार के लालच, जो कुछ भी है, वे प्रभु का वचन को मनन चिंतन करने के लिए, ध्यान देने के लिए भी उनको समय नहीं मिलता, क्योंकि उसका हृदय भर लालच है, उनके मन में पूरा मूर्खता है। जैसे चलने हिलाने पर कचरा रह जाता है, उसी प्रकार मूर्खों के मन में पूरा कचरा भरा रहता है। वह मुंह खोलेगा, गालियाँ, उल्टा पुल्टा बातें, दूसरों को धोखा देने के बातें, व्यभिचार करने का आदत है, मूर्तियों को पूजा करते, क्योंकि जो सुनता नहीं, जो कोई काम नहीं करता, ऐसे जैसे ककड़ी के खेत के पुतली जैसे बैठा हुआ, उसी प्रकार बैठने वाला इंसान बनाया हुआ देव मूर्तियों को पूजा करता है, क्योंकि उनको मालूम वो कुछ सुनता नहीं, कुछ देखता नहीं, कुछ भी करते रहो, लालच करो, लड़ाई करो, किसी को हत्या करो, व्यभिचार करो, क्योंकि वो देव मूर्ति समझ कर बैठा हुआ, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इंसान का कलाकारी है, वो
समझने की भी कृपा उनको नहीं मिलता है, क्योंकि लाभ के लालच में बहुत से लोगों ने पाप किया दोस्तों। और कुछ लोग ये ऐसे उल्टे पुल्टे धंधा करता है, लेकिन आखिर में क्या होता है, जो बुराई करता उससे हानि होती है, यद्यपि वह नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। हालेलुया। जो लोग अन्याय करते हैं, बुरा करता है, उसका ज़िंदगी में कई हानि होती है, लेकिन यद्यपि वह नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। हालेलुया। हम जो कुछ भी बुराई करते हैं, आखिर में वो हमारे सिर पर गिरेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, अगले हफ्ता, अगला महीना, अगले साल, किसी भी समय आप जो गड्ढा खोदा हुआ है उसी गड्ढे में आप ही गिरेगा। आज नहीं तो कल, आज कल कुछ दिन आपको याद रहेगा मैंने ये गड्ढा खोदा हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाएगा मैंने ऐसे गड्ढा खोदा हुआ, लेकिन आप ही खुद उस गड्ढे में गिरेगा। इसी प्रकार पवित्र वचन सिखा रहा है, जो बुराई करता है उससे हानि होगा, यद्यपि वह नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। घमंडी का उपहास और अपमान किया जाएगा, और प्रतिशोक घात में बैठे हुए सिंह की तरह उसकी प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। प्रतिशोक घात में बैठे हुए सिंह की तरह उसकी प्रतीक्षा करता है। जो धर्मियों का पतन पर आनंदित है, वे स्वयं जाल में फंसेंगे। हालेलुया। और वे मृत्यु से पहले वेदना से धुल जाएगा। जो लोग धार्मिक है, उस धार्मिक को जो लोग उपहास करता है, उसके पतन पर आनंदित होते हैं, वे स्वयं जाल में फंसेंगे और वे मृत्यु से पहले वेदना से धुल जाएगा। कपड़ा जैसे पानी में धुल जाता है, उसी प्रकार जो धार्मियों के पतन पर आनंदित करता है, वे अपनी वेदना से, जो मृत्यु से पहले अपने वेदना से धुल जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए आप दूसरों किसी का उपहास ना करें और दूसरों का पतन पर आनंदित मत हो जाए। और विशेष करके जो प्रभु की सेवा करने वाला, जो भी धार्मिक है, जो प्रभु भक्त है, जो प्रभु से जुड़े हुए अच्छा कार्य करते हैं, और उनका ज़िंदगी में भी पतन हो सकता है, बीमार आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पतन पर आनंदित नहीं होना। आनंदित हो गया, तुम्हारे मृत्यु से पहले वेदना, दर्द तुम्हें धुलाएगा। जैसे कपड़ा पानी में धुलाता है, तुम्हें भी धुलाएगा। वेदना, दर्द, परेशानियाँ, समस्याएं, ये सब न आने के लिए हमें सारे वेदनाओं से, दुर्घटनाओं से बचने के लिए दोस्तों, जब लोगों का पतन हम देखता है, आनंदित मत हो जाओ, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु के संगति में। प्रभु यीशु इन्हें आशीष दे, प्रभु उन्हें छुटकारा दे, प्रभु उन्हें चंगाई दे, प्रभु जो भी बंधन में फंसा हुआ उसको छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु हमसे यही चाहता है, क्योंकि ईसा मसीह क्रूस में भी, ये पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहा है। पिता परमेश्वर के संगति में हम सबों के लिए ईसा मसीह ने प्रार्थना की। हम प्रार्थना करेंगे। ये पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह के नाम पर, दूसरों के वेदनाओं पर, दूसरों के पतन पर आनंदित होने के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करके हम आनंदित होने के लिए कृपा दे प्रभु, कि हमें न एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, न कोई परेशानियाँ, न समस्या न आ जाए प्रभु। जब हम दूसरों को उपहास करेगा, दूसरों का पतन को देकर आनंदित होंगे, हमारा ज़िंदगी में भी पतन आएगा, उससे भी ज़्यादा, बल्कि वेदना हमें दुलाएगा। वेदना मृत्यु से पहले, ये प्रभु यीशु आपके वचनों को याद करके, आपके वचनों के अनुसार चलने की कृपा दे प्रभु। ये प्रभु यीशु, आपने जैसे क्षमा किया, दूसरों को प्यार किया, आपके हृदयों में हमारे लिए जगह थे। जब हम पापी मनुष्य थे, फिर भी आपने अपना हृदय हमारे लिए खोल दिया कि सारे मानवों को जगह आपने दिया। उसी प्रकार ये प्रभु यीशु सारे मानवों को देने के लिए हमारे हृदय में भी जगह दे प्रभु। हमारा हृदय भी शुद्ध बना दे प्रभु, क्योंकि आप अपने हृदयों को पवित्र बनाकर सारे मानवों को अपने हृदय में संजोए रखने के लिए अपना जीवन को अर्पित किया और सबको प्यार किया, सबको क्षमा किया। ये प्रभु यीशु दूसरों को भी हमारा हृदयों में संजोए रखने की कृपा हमें दे प्रभु। ऐसे वरदानों से हमें भर दे प्रभु कि हर पापी को, हर निराश, दुख,
संकट में जो फंसे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना के लिए हमारा हृदय भी खोल दे प्रभु, और हम और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद प्राप्त करे। ये पिता परमेश्वर ऐसे कृपादानों से हमें और इस वचनों को जो सुनते हैं इस वचनों को सब्सक्राइब करके शेयर करता है, लाइक करता है, और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आशीर्वाद दे प्रभु। आप अपने चेदे हुए वो हाथ बढ़ाकर अभी सबको छू ले प्रभु, जो बीमार से पीड़ित उन्हें चंगा कर दे प्रभु, जो भी समस्या का सामना कर रहा है उनको उस समस्याओं से दूर हटा दे प्रभु, घर में जो परेशानियां अशांतियां है उनको छुटकारा एवं शांति दे, चंगाई दे प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।